हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सरिता दीक्षित आप लोगों से कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी की बातें करना चाहती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं हमारे बच्चे जब नवजात शिशु जन्म लेते हैं तो एक कोमल बीज के जैसे होते हैं। हम जिस भूमि में बच्चे को बीज को डालेंगे वैसा ही अंकुरण होगा, और उसी प्रकार हमारे घर के नवजात शिशु को जैसा हम माहौल परिवेश देंगे वैसा ही बच्चे ग्रोथ करेगा। तो जब हमारे घर में छोटा बच्चा नवजात शिशु आता है तो हमारी परवरिश, हमारा रहन सहन, व्यवहार, भावनात्मक लगाव, ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी लैंग्वेज पकड़ते हैं, और चाइना, अमेरिका की लैंग्वेज। कई बार बच्चों को देख के लगता है हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन हम सीखते वही हैं जो हमारे घर में, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में चल रहा है। अब जो चल रहा है बच्चा वही सीखेगा, जो देख रहा है वही देखेगा। अब हमें कई बार लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, बच्चे पे ऐसा इफ़ेक्ट कैसे है। बच्चा हमसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि पांचों सेंस खुले होते हैं। हम तो भी उनको कम डाउन कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन बच्चा ओपन है इस टाइम, वो चारों तरफ से सीख रहा होता है। हम जब बच्चे की ग्रोथ के लिए बच्चे को प्रोवोक करते हैं, बेटा आप ये कर सकते हो, बच्चा बहुत ही अच्छे से करने लगता है वो काम। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होने लगती है हमें खुशियाँ होती हैं, लेकिन जब बच्चा ग्रोथ करने लगता है और वो कुछ 2-3 साल का बच्चा होता है तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटी होती है, चंचलता, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, तो वो अपनी एनर्जी को निकालने के लिए हर काम को खुद करके देखता है। जैसे खिलौने होते हैं तो उनको खिलौनों को तोड़ के देखेगा, पेचकस से खोल के देखेगा। माँ खाना बना रही है तो उसके साथ में रोटी की गोलियाँ बना के रोटी बेलने की कोशिश करेगा। हर काम को उसको ये लगता है मैं कर सकता हूँ। तो जब बच्चा ये सोचता है मैं कर सकता हूँ तो वो हर काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने लगता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि जैसे ही बच्चा 6-7 साल का या 8-9 साल का होता है, हमें बच्चे की ग्रोथ कम होने लगती है, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि जब बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स लेने लगता है तो हम अपने बच्चों से परेशान होने लगते हैं। हम उन्हें बात बात पे टोकने लगते हैं, चुप नहीं बैठ सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं करोगे। जहाँ कल तक हम कहते थे तुम ऐसा कर सकते हो, वहीं हमारे शब्द चेंज हो जाते हैं और हम बच्चों को बोलते तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो उन बच्चों का परिवेश, माहौल, सब चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। बच्चा समझ नहीं पाता कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार हम बड़ों के साथ भी होता है कि स्कूल में टीचर्स कहती है आप ये कर सकते हो, घर में किसी ने कहा तुम नहीं कर सकते। तो छोटा बच्चा या एक अनमेच्योर बच्चा ये सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। हम स्कूलों में भी देखते हैं कि बच्चे को सड़क क्रॉस भी नहीं करने दे रहे माँ बाप, 10-12 साल का बच्चा हो गया। तो बच्चे की केयर करनी अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को सिखाना भी चाहिए। तो हम जैसे जैसे अपने बच्चों के ऊपर जैसा प्रभाव डालते, जैसी शब्दों में शक्ति होती, जैसे शब्दों का प्रयोग करते, बच्चों के अंदर उनका इफेक्ट पड़ने लगता है। तो जितना हो सके हम अपने बच्चों को बहुत सोच समझ के शब्दों को बोलें, क्योंकि शब्द ऐसी शक्ति है जिसे हम अनजाने में लेते हैं और कम आंकते हैं, लेकिन शब्दों की शक्ति ही हमें उस प्रभाव पे ले जाती कि हम एक पत्थर में भी ईश्वर को बना देते हैं और अपने बच्चे को भी एक ऐसे सांचे में ढालते हैं कि बच्चा जिस सांचे में डालते वो बन जाता है। क्योंकि एक माँ बाप और एक टीचर एक कुम्हार के जैसे होता है, ऊपर से बच्चे को थपकी देता है, अंदर से उसको सपोर्ट करता है, तभी बच्चा ग्रोथ करता है। बच्चे के लिए हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होना चाहिए और थोड़ा सा कठोर भी होना चाहिए। जिस तरह से हम गार्डन में पेड़ पौधे लगाते हैं, अगर उनकी कटिंग और छटाई नहीं करेंगे तो वहाँ पे जंगल खड़ा हो जाएगा। अगर हम बच्चों को अपनों को अवेयर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो बच्चा उग्र रूप में खड़ा हो जाए। क्योंकि हमारे चारों तरफ आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें बच्चा अग्रेसिव चीज़ें देख रहा है। बचपन में बच्चा हमारी सुन रहा है, लेकिन आज तो बचपन भी बच्चों से छिन गया है। चारों तरफ मोबाइल, बच्चा खाना भी मोबाइल पे खाता है कि मोबाइल देखूंगा तभी। तो इन चीज़ों से हमारे बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है।
बच्चा अग्रेसिव हो रहा है। आज हम देखते हैं चारों तरफ समाज में कि 6 साल की बच्ची सुसाइड कर ली, 9 साल का बच्चा सुसाइड कर लिया। क्या आप लोगों को पता है कि कभी हम जब 6 साल के थे तो हमें सुसाइड तो बहुत दूर की चीज़ है, कि हमें ये भी पता था कि दुनिया होती कैसी है, हमें कुछ पता ही नहीं था। आज हमारे बच्चे किस लेवल पे पहुंच रहे हैं, उसका कारण क्या है वो भी हमें जानना होगा। कारण भी हमारे आसपास है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा हम बनते हैं। तो जब चारों तरफ हमारे मैच्योरिटी चल रही है, टीवी सीरियल जिसमें भी देखो मार काट, जो भी गेम्स हैं बच्चों के, उन सब चीज़ों में, और जो हमें परोसा जा रहा है उस हर चीज़ के अंदर इतनी मैच्योरिटी दिखाई जा रही है कि हमारे बच्चों का बचपन छीन गया है। और बच्चों का बचपन छीनने के कारण ये है कि जैसा हम देखते हैं वैसे ही हमारे हार्मोन सिक्रेशन चेंज हो रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अपने बच्चों के साथ में अपने आप को उसी दुनिया में जाना पड़ेगा जहाँ से हम स्वयं आए। हालांकि ये करना बहुत मुश्किल है बच्चों को आज के टाइम में, क्योंकि हम स्वयं ही टाइम नहीं दे पा रहे बच्चों को। हमारे चारों तरफ का माहौल ऐसा है कि ना तो हम बच्चों को टाइम दे पा रहे, अड़ोस पड़ोस में गार्डन नहीं है, खेलने का कोई स्थान नहीं है, स्कूलों में भी कोई विशेष स्थान नहीं है खेलने का। कोई बहुत बिरले स्कूल हैं जिनमें खेलने के लिए मिलता है। ये चारों तरफ बस एक ही माहौल है, पढ़ाई करो या घर पे टीवी देखो, खाना खाओ, सो जाओ। तो बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी? बच्चों को ग्रोथ के लिए, क्योंकि बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब एनर्जी को जब तक हम सही मोड पे नहीं लेके आएंगे, बच्चे की ग्रोथ डेवलप नहीं होगा। डेवलपमेंट के लिए ये है कि अगर हमें देखते हैं कि बच्चे के अंदर एनर्जी लेवल कैसा है, अगर हम उसकी एनर्जी को सही रास्ते पर चैनलाइज नहीं करेंगे तो बच्चा हमारा किसी भी दिशा में जा सकता है। अब उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए अगर कोई बच्चा बलिष्ठ है तो उसको हम किसी गेम के लिए प्रेफर करें, चाहे घर में टेबल ला के खेलें, बैडमिंटन खेलें, वॉलीबॉल खेलें या आसपास माहौल बनाएं। बच्चों को हमें खेलने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा। और अगर बच्चा डांसिंग, स्केटिंग, ये ऐसी चीज़ें, लूडो, सुडोकू, तो ये हम घर में बच्चों के साथ खेल भी सकते हैं। हमें अपना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने बच्चों को सही दिशा पे, क्योंकि समाज किस दिशा में जा रहा है हमें नहीं पता। क्योंकि समाज ने जो हमें परोसा है आज के टाइम पे, वो समय की आवश्यकता है, हम बहुत आगे भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे आ रहा है। तो हमें एक बार तो ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को दिशाहीन होने से बेटर है दिशा कैसे दें। उस पर आपको जो कमेंट लगते हैं वो मुझे बताएं, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगी। राधे राधे।